स्वागत है झा जी। आपका वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीगुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्त कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्द बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नबल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंदन कियो नासत विघ्न अनेक। बोल दे वृंदावन बिहारी की जय। सुखनी की जय। भागवत महापुराण की जय।
अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुण गण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकार सकल जन कल्य सापहारक, प्रात ब्रह्म सच्चिदानंद घन, अनंत कोटि कंदर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा, श्री कृष्ण के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। उनकी आह्लादिनी सके वृषभानु भगवती राधा रानी के जुगल चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्तगण, भागवत कथानुरागी सज्जनों, मातृशक्ति भगिनी बांधवों एवं समस्त संसार के जीव जंतुओं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी भक्तों को, श्रोताओं को हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस परम पावन कथा का श्रवण, इस परम पावन कथा का वाचन, इस परम पावन कथा का प्रशिक्षण हम जूम ऐप के माध्यम से परम पूज्य गुरु श्री शिव मिश्रा जी से हम प्राप्त कर रहे हैं, और उनकी कृपा हम सभी छात्रों पर बरकरार है, जिनकी कृपा से हम श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश पाने में सक्षम हुए। क्योंकि कहा गया है, विद्या बताम भागवते परीक्षा, विद्वान लोगों की परीक्षा श्रीमद् भागवत में होती है, और हम तो भागवत की परीक्षा देने योग्य हैं भी नहीं, क्योंकि विद्वान की श्रेणी में हम आते नहीं हैं। हम तो छात्र हैं, और गुरु जी की परम कृपा है कि श्रीमद् भागवत की कथा कहने सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। कथा चल रही है श्रीमद् भागवत की। राजा परीक्षित जी भगवान सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं। राजा परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव से जो जो प्रश्न किया है, कथा के माध्यम से भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, सभी शंकाओं का समाधान किया, और कथा सागर में सुखदेव जी राजा परीक्षित को गोता लगवाते रहे। एक दिन की बात है, राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पूछा, हे भगवान, भगवान का भगवान श्री कृष्ण चंद्र का एक नाम दीन बंधु है, तो उनके दीन बंधु इस नाम से संबंधित आपने अभी तक मुझे कोई आख्यान नहीं सुनाया है। मेरी इच्छा है कि आप वैसा आख्यान मुझे सुनावें, जिससे भगवान के दीन बंधु होने का आशय स्पष्ट हो जाए। भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी के प्रश्न को सुन करके बहुत खुश होते हैं, और वे परीक्षित जी को बताना चाहते हैं, हे परीक्षित जी, आज तो मैं यही कथा सुनाने का विचार किया कि भगवान को दीन बंधु हम क्यों कहते हैं, और इसके पीछे कारण क्या है कि भगवान का एक नाम दीन बंधु हुआ। तो इस दीन बंधु की कथा सुनाने के क्रम में गोस्वामी सुखदेव जी परीक्षित जी से परम भागवत संत सुदामा जी के चरित्र का वर्णन
करने जा रहे हैं। सुदामा जी परम भागवत हैं, परम भक्त हैं, संतुष्ट हैं। उन्हें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त है। काम, क्रोध, लोभ आदि दुर्गुणों से वे मुक्त हैं और अहरनिश भगवान श्री कृष्ण का भजन करते रहते हैं। जबकि वे भगवान श्री कृष्ण के छात्र जीवन के सखा भी थे। सखा सखा थे। छात्र जीवन में गुरु सांदीपन के आश्रम में सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण दोनों अध्ययन कर रहे थे, इसलिए छात्र सखा भी थे। उसी छात्र सखा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कथा परीक्षित जी को गोस्वामी सुखदेव जी सुना रहे हैं। गोस्वामी सुखदेव जी सुदामा जी के बारे में बताते हैं। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बहुत सुंदर कथा है। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सबसे पहले तो एक ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण थे जो कृष्ण के सखा थे, और कृष्ण के ऐसे सखा थे जो विरक्त थे, इंद्रियों के विषयों से आकर्षित होने वाले नहीं थे। जितनी भी इंद्रियां हैं वे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने विषय से संबंधित कार्यों में लगाना चाहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के छात्र सखा सुदामा जी इंद्रियों के कार्यों से विरक्त थे, अर्थात इंद्रियां उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं करती थी। वे जितेंद्रिय पुरुष थे। गोस्वामी सुखदेव जी सुदामा जी के विशेषण देने में इतना व्यस्त हो गए। सुदामा जी की विशेषता, सुदामा जी का ज्ञान और सुदामा जी के ब्रह्मत्व की प्राप्ति के बारे में ये इतना व्यस्त हो गए कि वे भूल ही गए कि उस ब्राह्मण का नाम क्या है, उस ब्राह्मण का गांव कहाँ है, उस ब्राह्मण का धाम कहाँ है, उस ब्राह्मण के पिता कौन है, उस ब्राह्मण के माता कौन है, ये सब बताना भूल ही गए। केवल सुदामा की भगवान की भक्ति से संबंधित विशेषताओं को बतलाने लगे। आसीत कृष्ण से सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। प्रशांतात्मा थे, उनकी आत्मा शांत थी, उनकी आत्मा में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। वे अहर्निश माला हाथ में लिए रहते थे। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अहर्निश गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः जपते रहते थे। उनके श्वास प्रति श्वास में केवल भगवान का नाम ही रहता था। भगवान के नाम का स्मरण में वे तल्लीन रहते थे। वे तो भूल ही जाते थे कि हम गृहस्थ भी हैं, जबकि वे गृहस्थ भी थे, उनकी पत्नी भी थी। और जिस तरह से सुदामा थे उसी प्रकार उनकी पत्नी भी थी। पत्नी भी सुदामा की भक्ति में बाधा नहीं पहुंचाती थी, क्योंकि भक्त सुदामा की पत्नी भी सामान्य
महिला नहीं है, वह भी तो भगवान के भक्त की पत्नी है। और भगवान के भक्त की पत्नी होने के नाते भगवान के भक्त का आधा फल तो भक्त की पत्नी को मिलने वाला ही है। इसलिए भगवान की भक्ति में सुदामा तल्लीन है, और सुदामा की पत्नी भगवान की भक्ति करने वाले अपने पति सुदामा की सेवा में तल्लीन रहती है। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे, यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे, तस्य भार्या कुचैलस्य श्रुतक्षामा च तथा विधा। अर्थात जिस प्रकार सुदामा भगवान की भक्ति में तल्लीन रहते थे, उसी प्रकार सुदामा की पत्नी जिसका नाम सुशीला था, वह भी भगवान के भक्त की सेवा में तल्लीन रहती थी। भगवान के भक्त सुदामा की सेवा में तल्लीन रहती थी। इसी प्रकार भी भक्ति के मार्ग में अपने पति को बाधित नहीं करती थी, क्योंकि भक्ति के मार्ग में बाधा पहुंचाना भगवान के भक्त सुदामा की पत्नी का कर्तव्य था ही नहीं। क्योंकि उनका तो कर्तव्य था कि सुदामा भगवान की भक्ति में उत्तरोत्तर और तल्लीन होता जाए, तल्लीन होता जाए। लेकिन गृहस्थ जीवन में भी कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। बहुत सुंदर सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास जी ने कहा है, विप्र सुदामा बसतु है सदा आपनो धाम, भीख मांग भोजन कर ये जपत हरि नाम, ताकि घरनी पतिव्रता गहे वेद की रीत, सलज सुशील सुबुद्धियति पति सेवा सो प्रीत। अर्थात पति की सेवा में ही वह प्रेम करती है, हमेशा पति की सेवा में लगी रहती है कि पति को भगवान की भक्ति में किसी प्रकार की बाधा ना हो। सुदामा तो याचक वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते हैं। याचक वृत्ति, वे वे दरिद्र नहीं है, वे तो बहुत अमीर हैं, बहुत धनी हैं। क्योंकि उनके पास जो धन है, वह धन तो राजा महाराजाओं के पास भी नहीं होता है। कौन सा धन है? उनके पास संतोष धन है। और जिसके पास संतोष रूपी धन रहता है, वह तो सबसे अमीर रहता है। वह किसी के सामने अपना अपनी गरीबी, अपनी दीनता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वे भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी दीनता के बारे में बताना नहीं चाहते हैं। कहते हैं कि भगवान के आगे यदि भगवान से हम कुछ मांगते हैं, यह उचित नहीं है। भगवान से कुछ मांगने के बदले भगवान को ही मांगे तो वही उचित है। क्योंकि भगवान की भक्ति के बदले यदि हम कुछ मांगते हैं भगवान से, तो वह निष्काम भक्ति होती नहीं है, वह साकाम भक्ति होती है। और भागवत में निष्काम भक्ति की पराकाष्ठा यदि देखी जाए, निष्काम भक्ति की पराकाष्ठा यदि देखी जाती है, तो वह भगवान के परम भक्त सुदामा में देखी जाती है। क्योंकि उनके पास जो धन है वह संतोष रूपी धन है। कहा गया है, संतोषामृत तृप्तानाम यत सुखम शांतिरेव च, नहीं तद्धन लुब्धानाम इतश्चेतश्च धावताम। जिसके पास संतोष रूपी धन है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। और जिसके पास संतुष्टि है ही नहीं, वो तो महादरिद्र है। सुदामा तो निर्धन होते हुए भी, याचक होते हुए भी सबसे अधिक धनी है। उन क्यों? उनके पास संतोष रूपी धन है।
इसलिए सुदामा को यदि कोई दरिद्र ब्राह्मण कहता है तो अनुचित है, क्योंकि सुदामा तो एक धनी ब्राह्मण है। उनके पास धन, इतना धन है, उन्हें और धन की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन सुदामा की पत्नी सुशीला को गृहस्थी चलाने के लिए तो कुछ न कुछ अर्थ चाहिए ही, साधन चाहिए ही, क्योंकि सुदामा के बच्चे भी हैं। बच्चे रोते हैं, बिलखते हैं भोजन के बिना। सुदामा तो भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं, जब भगवान के ध्यान में वो लीन होते हैं तो इस दुनिया को भूल जाते हैं। दिन का दिन, रात का रात भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। उसी परिस्थिति में बाल बच्चों का भरण पोषण करना सुशीला के लिए बहुत कठिन हो रहा था। तो एक दिन सुशीला अपने पति सुदामा के पास जाती है और उनको प्रणाम करती है और उनसे निवेदन करती है। कैसे निवेदन करती है? पतिव्रता पतिम प्राह मलायता बदनेन सा। पतिव्रता पतिम प्राह मलायता बदनेन सा। दरिद्रासीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च। रोज दिन दैनिक कार्यों के लिए, जो बाल बच्चों के भरण पोषण के लिए कुछ आवश्यकताएं होती थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति भी जरूरी थी। इसलिए सुशीला अपने पति के पास जाती है। सुशीला तो पति परायणा स्त्री है, पतिव्रता स्त्री है। और वह पतिव्रता स्त्री अपने पति भगवान सुदामा को प्रणाम करके, सर झुका करके, निराश मन से कहती है, क्या कहती है? ननु ब्रह्मन् भगवतः, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पते। ननु ब्रह्मन् भगवतः, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पते। ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वरसभ। वह सुशीला अपने पति के सामने जा करके पति को प्रणाम करती है और तब कहती है, भगवतः सखा साक्षात श्रियः पति। हे भगवान सुदामा, हे पति देव, हे पति भगवान, आपके जो मित्र हैं वे तो साक्षात लक्ष्मीनाथ है। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति। ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वरसभ। वे केवल लक्ष्मीपति ही नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों का आदर करने वाले हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले हैं, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले हैं। और वे तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। इसलिए आप उनके पास जाए, परमात्मा श्री कृष्ण के पास जाए, अपने सखा के पास जाए। तमुपहि महाभाग साधूनां च परायणम्। तमुपहि महाभाग साधूनां च परायणम्। दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। अब सुशीला कह रही है, हे महाभाग, आप उनके पास जाए। हे महाभागशाली, हे भाग्यवान, आप भगवान श्री कृष्ण के पास जाए। वे ब्राह्मणों के रक्षक हैं, ब्राह्मणों के सेवक हैं, ब्राह्मण परायण हैं। वे आपके दुखी परिवार के लोगों के लिए, आपके दुखी
परिवार के भरण पोषण के लिए प्रचुर मात्रा में धन दे देंगे, आप उनके पास जाए। सुशीला अपने पति भगवान से कहती है, दास्यति दर्विनम भूरी, दर्विनम भूरी दास्यति, कोई आपको, लेकिन सुदामा को तो कुछ चाहिए नहीं, सुदामा को कुछ चाह है ही नहीं। सुदामा भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहते हैं, बल्कि वे भगवान को ही मांगना चाहते हैं। वे तो निष्काम भक्ति करने वाले हैं। भगवान से भक्ति के बदले उनसे कुछ मांग लेना, यह तो व्यापारिक बुद्धि है, ऐसा सुदामा करना नहीं चाहते हैं। फिर भी पत्नी समझाती है, सुशीला कहती है, आस्ते धुना द्वार भोज वृष्णि अंधकेश्वर, आस्ते धुना द्वार भोज वृष्णि अंधकेश्वर, अस्मरतः पाद कमलम, अस्मरतः पाद कमलम, आत्मानमपि यच्छति, अस्मरतः पाद कमलम, आत्मानमपि यच्छति। इस पंक्ति को सुन करके सुदामा प्रसन्न होते हैं। तो भगवान तो द्वारकाधीश है, द्वारका में रहते ही है, भोज वृष्णि और अंधक जो जदुवंशी है उनके स्वामी है, उनके मालिक है, यह तो पूर्ण सत्य है। लेकिन सुशीला तुम्हारा यह जो कथन है, असमरतः पाद कमलम आत्मानमपि यच्छति, उनके चरण कमल में अपने आप को लगाते हुए, अपने आप को उनके चरणों में न्यौछावर करते हुए, आप अपने स्वरूप को, अपने मन को, अपने ध्यान को उनके चरणों में लगाने के लिए आप उनके पास जाएं। यह लाइन सुनकर, यह पंक्ति सुनकर के सुदामा बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, किमनु अर्थ कामान, किमनु अर्थ कामान भजतो नात्यभिष्टान जगद गुरु। तो धन दौलत के लोभ में तो जगत गुरु भगवान का भजन मैं नहीं करता हूँ। हाँ, उनके चरण कमल को हृदय में धारण करने के लिए उनका मैं भजन करता हूँ। उनका दर्शन पा करके मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अपने जीवन को धन्य करने के लिए उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं, अपने आप को समर्पित करने के लिए उनसे मांगना नहीं है, बल्कि अपने आप को मैं उनको दे दूंगा। अपने आप को भगवान को समर्पित करने के लिए सुदामा मन से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सोचते हैं कि सुशीला का आग्रह भी पूरा हो जाएगा और भगवान का दर्शन भी पूरा हो जाएगा। तो एक साथ सुशीला का आग्रह का पूरा होना और भगवान के चरणों में अपनी तपस्या को रखना, दोनों एक साथ संभव हो जाएगा। इसलिए मन से वे जाने के लिए तैयार होते हैं, विचार कर लेते हैं कि सुशीला का जो कथन है उनके पास जाएं, तमुप ही महाभागा। सुशीला ठीक कर रही है, उनके पास जाने में सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं है। सो एवं भार्यया विप्रो बहुशो प्रा, सो एव सो एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु, सो एवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु, अयं ही परमो लाभ, अयं ही परमो लाभ, उत्तम अश्लोक दर्शनम, अयम ही परमो लाभ, उत्तम अश्लोक दर्शनम। सुशीला तुम ठीक कर रही हो कि अयम ही परमो लाभ, यह तो परम लाभ है कि कम से कम उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। इससे और ज्यादा लाभ क्या हो सकता है। तुम सही कह रही हो, उनके पास मुझे जरूर जाना चाहिए, उनका दर्शन तो मिलेगा। तो उनके दर्शन की लालसा से वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिम दध, इति संचिन्त्य मनसा
गमनाय मतिं दधे याचित इति संचिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे अपि अस्ति उपायनं किंचिद अपि अस्ति उपायनं किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। ठीक कर रही हो, मुझे उनके पास जाना चाहिए, लेकिन कोई मेरे छात्र सखा है, उनके पास खाली हाथ जाना उचित नहीं है। वे भगवान है, उनके पास खाली हाथ जाना उचित नहीं है। कुछ संदेशा ले जाने के लिए यदि घर में है। अपि अस्ति उपायनम किंचित, किंचित उपायनम अपि अस्ति, क्या घर में कुछ ले जाने के लिए है? अपि अस्ति उपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम। सुदामा ने सुशीला को कहा, हे कल्याणी, घर में यदि कुछ ले जाने योग्य वस्तु है तो लेकर के दो, मैं जरूर उनके पास जाऊंगा। उनके पास जाने से उनका दर्शन होगा, और उनके दर्शन से अधिक लाभ और किसी में है नहीं। तो सुशीला समझाती है कि हे भाग्यवान, आप चिंता क्यों करती हैं, आप चिंता क्यों करते हैं, मैं ला करके देती हूँ। वह सुशीला अपने पड़ोस के ब्राह्मणों के घर जाती है, पड़ोस के ब्राह्मणों के घर जाती है और उनसे मांग करके लाती हैं। क्या, कैसे? याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादात उपायनम। वह सुशीला प्रसन्न होती है कि मेरे स्वामी भगवान के पास जाने के लिए तैयार हो गए हैं, बहुत खुश होती है और अपने पड़ोसी ब्राह्मणों के घर जाती है। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आती है। 4 घरों से, एक घर से भी मांग लेती तो काम चल जाता, लेकिन सुदामा की पत्नी सुशीला समझदार है, ज्ञानी है। वह अपनी दीनता, अपना दैन्य हाल भगवान तक पहुंचाना चाहती है, इसलिए 4 घरों से मांगी, क्योंकि एक घर का नहीं, 4 घर का है। 4 कलर का होगा, 4 प्रकार का होगा, कहीं मोटा होगा, कहीं पतला होगा, कहीं रंगीन होगा, कहीं रंगहीन होगा। इस प्रकार 4 मुट्ठी चावल लाई और उस भुने हुए चावल को चैल खंडेन तान बधवा, तान मैंने उन चावलों को चैल खंड, फटे पुराने कपड़ों में बांध कर, वस्त्र का भी अभाव था, भोजन का तो अभाव रहता ही था, वस्त्र का भी अभाव रहता है, बच्चे भूखे सोते हैं। तो अपनी दीनता को भगवान तक पहुंचाने के लिए, भक्तों की वह जानती है कि मेरे स्वामी, मेरे भगवान पतिदेव भगवान के पास जाएंगे, उनका दर्शन करके लौट आएंगे, उनसे तो कुछ कहेंगे नहीं, करना तो कुछ मुझको ही है। तो 4 घर से मांग कर लाती है, तो 4 घर से मांगने का तात्पर्य यह है भगवान तो अंतर्जामी है, वह समझ जाएंगे इसके पास कुछ था नहीं, मांग चांग करके जैसे तैसे लाई है, और उसको भी फटे हुए पुराने कपड़े में बांध कर देती है कि भगवान तो अंतर्जामी है। और इस चावल की पुटली से वह यह भगवान को बताना चाहती है, एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। कहा कि 1 महीना में 2 पक्ष होता है, 2 पक्ष में 2 ही एकादशी होती है, लेकिन मैं ऐसा भाग्यशाली हूँ कि हमें रोज दिन एकादशी व्रत का, एकादशी व्रत करना पड़ता है। रोज दिन मुझे एकादशी व्रत करने का अवसर मिलता है, और एकादशी व्रत तो भगवान श्री हरि का व्रत है। भगवान श्री हरि के व्रत को करने का मुझे रोज अवसर मिलता है। अर्थात इस चावल की पुटली से सुशीला अपनी दीनता का प्रदर्शन
कर देती है, क्योंकि वह तो जानती है पति तो कुछ मांगेंगे नहीं, अपना हाल भी नहीं सुनाएंगे कि हम कितने गरीब हैं, मेरा भोजन चलना बंद हो गया है, ये भी नहीं कहेंगे, केवल दर्शन की लालसा से हुए जा रहे हैं। तो अपनी गरीबी मिटाने के लिए सुशीला ने चावल की पोटली भेज दी। भगवान तो अंतर्यामी है, तो पोटली को लेकर के भक्त सुदामा चल देते हैं। भगवान की एक बहुत बड़ी विशेषता है, जब भक्त आगे बढ़ता है तो भगवान भी भक्त को रास्ते में ही उठा लेते हैं, क्योंकि जब दो चार कदम भक्त बढ़ा देता है तो हजारों कदम आगे चल करके भगवान अपने भक्त को गले लगाते हैं। वह ब्राह्मण, शरीर से कमजोर, दुबला पतला, चलने फिरने में असमर्थ, भगवान का के धाम द्वारका की ओर चलते हैं। कुछ ही दूर जाने पर थक जाते हैं, नदी पार करते हैं। नदी पार करने वाला भी केवट उन्हें बिना खेवा लिए पार कर देता है। सब प्रभु की माया है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि सुदामा मेरे पास आवे और मेरा दर्शन करे। मेरा दर्शन कर लेगा तो उसके जन्म जन्मांतर का जो श्राप है वह मिट जाएगा, और वह उसका परिवार सुखी हो जाएगा। उसको मेरे सामान ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो नाव को भी पार किया, थक गया, आगे चल करके एक पेड़ की छाया में सो जाते हैं। गहरी निद्रा में सोते हैं, कहते हैं हे भगवान, हे कन्हैया, मैं तो आपके दर्शन के लिए घर से निकल पड़ा। अब जानो तुम मुझे अपने धाम लाते हो या नहीं लाते हो। मैं तो चल पड़ा, अब मुझे अपने पास लाना तुम्हारा दायित्व होता है। बहुत सुंदर मन में सोच रहे हैं कि कन्हैया तो मुझको ले ही जाएगा। उसी समय कन्हैया ने योग माया का स्मरण किया और कहा मायावी विद्या का प्रभाव दिखाओ, और मेरे परम भक्त, परम भागवत सुदामा को सोते हुए उठा करके द्वारका ले आओ। योग माया ने माया के प्रभाव से सुषुप्तावस्था में ही परम भागवत सुदामा को उठा करके द्वारकापुरी ले आए। द्वारकापुरी में उनकी नींद खुलती है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे महल देखते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, मैं कहाँ आ गया, द्वारका यही तो नहीं है। और इधर उधर देखते हैं तो सब लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चारों ओर जो एक दूसरे का अभिवादन करते हुए लोग मिलते हैं तो एक ही अभिवादन का शब्द है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। सुदामा समझते हैं, लगता है हम कृष्ण की नगरी आ गए हैं। लोगों से पूछते हैं यह कौन सा गांव है, तो सब लोग बताते हैं यह द्वारकापुरी है। यही द्वारकापुरी है, हाँ यही द्वारकापुरी है। भगवान श्री कृष्ण का धाम यही है, हाँ भगवान श्री कृष्ण का धाम यही है। वह भगवान के महल के पास पहुंचता है और द्वारपाल तक पहुंचता है। छह द्वार को जब पार कर जाता है, सातवें द्वार पर जो द्वारपाल था वह उनको रोकता है, कहता है कहाँ जा रहे हैं। तो सुदामा कहते हैं यह तो यही ना भगवान श्री कृष्ण का महल है। तो द्वारपाल कहते हैं हाँ यही भगवान श्री कृष्ण का महल है। मेरे भगवान श्री कृष्ण बाल सखा है, बचपन के दोस्त हैं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनका दर्शन करना चाहता हूँ। वह द्वारपाल मने मन सोचने लगता है कि कहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश और कहाँ यह दरिद्र ब्राह्मण, और कह रहा है कि मैं भगवान का सखा हूं। यह कैसे संभव हो सकता है। फिर भी भगवान ने द्वारपालों को हिदायत दे दी थी
यदि कोई भी ब्राह्मण मुझसे मिलना चाहे तो बिना रोक टोक उन्हें मुझसे मिलवाओ। किसी भी ब्राह्मण को मिलने के लिए भगवान द्वारपालों को सावधान कर दिए थे कि कोई भी मुझसे मिलना चाहे तो किसी भी ब्राह्मण को मुझसे मिलने में तुम बाधा नहीं पहुंचाओगे। तो द्वारपाल सोचने लगा कि मेरा तो कर्तव्य है कि संदेश भगवान तक पहुंचाना। तो द्वारपाल भगवान के पास जाता है और भगवान के आगे मस्तक झुका कर कहता है कि मुझे तो बोलने में भी संकोच हो रहा है भगवान। आगे बोलो, बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो वह द्वारपाल कहता है, द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसौ वसुधा अभिरामा, शीस पगान झगा तन में। प्रभु, शीस पगान झगा तन में। उसके माथे पर पगड़ी नहीं है, तन पर कपड़े नहीं है, लेकिन वह आपको अपना सखा कह रहा है। शीस पगान जगह तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी उपाना की नहीं सामा, द्वार खरो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसौ वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ज्यों ही द्वारपाल के मुख से सुदामा नाम पाणे सुनी, छाड़े राजकाज ऐसे जी की कति। भगवान सुदामा इस शब्द को सुनते ही उठ खड़े हुए, दौड़ पड़े, न जूता पहने न छड़ी ली, बिना फोर्स के, बिना सिपाही के दौड़ पड़े। उनके पीछे पीछे सेनापति दौड़े, मंत्री दौड़े कि भगवान का ऐसा कौन सखा है जिससे मिलने के लिए भगवान पांव पैदल दौड़ गए। और जब मिलते हैं सुदामा से तो लिपट जाते हैं, और इस प्रकार लिपट जाते हैं कि कहना मुश्किल है। एक मित्र, एक मित्र का मिलन है। कहाँ भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश, कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई यो, कहाँ कृष्ण और कहाँ सुदामा। लेकिन दोनों का जो मिलन हो रहा है, एक दीन है और एक दीन बंधु है। तो दीन कौन हुआ? सुदामा हुआ। और दीन बंधु भगवान श्री कृष्ण। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, दीन बंधु इसलिए कहा गया है, दीन सुदामा को भर पांजा पकड़ लेते हैं, हृदय से लगाते हैं और आदर के साथ अपने महल ले जाते हैं, और अपने महल ले जा करके पलंग पर बिठाते हैं, स्वयं उनकी सेवा में लग जाते हैं। और उनकी सेवा में इस प्रकार लग जाते हैं, जब भगवान को सेवा करते हुए उनकी पटरानियां देखती हैं तो सभी आश्चर्य में भर जाती हैं। दौड़ करके रुक्मिणी स्वयं पंखा लेकर पहुंच जाती हैं और सुदामा को हवा करने लगती हैं, क्योंकि संसार के नाथ जिसकी सेवा में लग गए हैं, संसार के नाथ भगवान श्री कृष्ण जिस दीन ब्राह्मण सुदामा की सेवा में लग गए हैं, जिसकी सेवा भगवान स्वयं अपने हाथों से कर रहे हैं, उनके पैरों में कांटे हैं, उनके पैरों से कांटे को निकालते हैं। ऐसो यानी ऐसा प्रेम प्रदर्शित करते हैं। पैर में बेवाई फटी हुई है, छोटे छोटे कांटे हैं, कंकड़ गिरे हुए हैं, उनको उनकी दुर्दशा को देख करके भगवान रोने लगते हैं। लेकिन भगवान रोने लगते हैं, लेकिन सुदामा रोते नहीं है, वे अपने आंसू को पी जाते हैं। कहते हैं भगवान के आगे, मैं दीनहीन स्थिति में
नहीं रहूंगा, मैं अपनी दीनता प्रकट नहीं करूंगा। इसलिए सुदामा की आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरे। भगवान रो रहे हैं, लेकिन भगवान समझ रहे हैं कि मेरा मित्र सुदामा रोएगा नहीं, हमसे कुछ मांगेगा नहीं, क्योंकि यह परम ज्ञानी है, इसे अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, यह कुछ हमसे मांग नहीं सकता है। उसके बाद भगवान सुदामा के पैर धोते हैं। पैर धोने के लिए परात में पानी भर करके लाया जाता है, लेकिन भगवान सुदामा के पैर को पकड़ करके इतना रोते हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, आए महादुख पाए सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भरा हुआ परात, इसमें पानी भरा हुआ है, भगवान ने पानी को हाथ भी नहीं लगाया, और भगवान सुदामा के पैर को पकड़ करके इतना रोते हैं, इतना आंसू बहाते हैं कि उनके अश्रु जल से ही सुदामा के पैर धुल जाते हैं। स्नान सुदामा को कराते हैं, अच्छा वस्त्र पहनाते हैं, चंदन का लेप लगवाते हैं, और प्रेम से सुदामा को भोजन कराते हैं। लेकिन सुदामा कहते हैं कि पहले तो भगवान को भोग लगाना है, यदि आप मित्र मान रहे हैं तब तो सबसे पहले आप भी ग्रहण करेंगे, और जब तक भगवान को भोग हम नहीं लगाएंगे, मेरे सामने में भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक मैं प्रसाद कैसे पा सकता हूँ। दो थाली लगती है। अपने मित्र, अपने छात्र सखा सुदामा के मन को रखने के लिए सुदामा के साथ भगवान भोजन करते हैं। भोजन हो गया और आराम के लिए बैठते हैं दोनों। उसी समय भगवान से सुदामा प्रश्न करते हैं, ये भगवान, छात्र जीवन में तो गुरु के यहाँ हम दोनों साथ थे, उसके बाद आप यहाँ आए, द्वारकाधीश हो गए, आप का विवाह हुआ है या नहीं, यदि हुआ है तो अपनी महारानियों को बुलाइए, हम आशीर्वाद देंगे। तो सुदामा भगवान की पटरानियों को आशीर्वाद देते हैं। एक एक करके पटरानियां आती है और सुदामा आशीर्वाद देते हैं। 100, 200, 500 आशीर्वाद देते देते जब सुदामा थक जाते हैं तो कहते हैं, और भी रानियां हैं, हाँ और भी रानियां हैं, एक ही बार सबको बुलाइए, एक बार ही हम आशीर्वाद दे देते हैं। एक बार में सबको आशीर्वाद दिया। उसके बाद भगवान कुछ विनोद करते हैं सुदामा से, कहते हैं, हे मित्र, हे सखा, ये बताओ कि तुम तो गुरुकुल से आए, आने के बाद तुम्हारा विवाह हुआ या नहीं हुआ, तुम्हारे अनुकूल तुम्हारी पत्नी मिली या नहीं मिली। तो सुदामा कहते हैं, हाँ सखा, मेरा विवाह हो गया, मेरे अनुकूल ही मेरी पत्नी है, मेरी श्रीमती है। भगवान कहते हैं, तब तो भाभी मेरे लिए जरूर कुछ लाई होगी, मेरे लिए जरूर कुछ लाई होगी। मैं मान नहीं सकता कि मेरी भाभी आपको खाली हाथ मेरे पास भेजी होगी, इसलिए आप जो लाए हैं, भाभी के द्वारा दिया हुआ जो संदेशा लाए हैं, वह मुझे दीजिए। भगवान कितना सुंदर कहते हैं, किम उपायनम आनीतम, किम उपायनम आनीतम, ब्रह्मन में भवता गृहात्, किम उपायनम आनीतम, ब्रह्मन में भवता गृहात्, अनु अपि उपाहृतम भक्त, अन्वप्युपाहृतम भक्त, प्रेमणा भूरियेव में भवेत्। भक्त प्रेम से यदि एक कण भी लाता है, कण का भी एक टुकड़ा लाता है, तो वह मेरे लिए पर्याप्त हो जाता है। और यदि अभक्त्य
बहुत कुछ लाता है तो भी मेरे लिए वह पर्याप्त नहीं होता है। भक्त के द्वारा एक दाने का टुकड़ा भी यदि आ जाता है तो उसे मैं बहुत समझता हूँ, मेरे लिए पर्याप्त हो जाता है। और भक्त यदि 56 भोग भी लाएंगे तो मैं उसे स्वीकार नहीं करता हूँ। भक्तों के द्वारा एक पत्ता भी मुझे मिल जाता है तो मैं प्रेम से इसे स्वीकार करता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम असनामि प्रयतात्मन। पत्ता, फूल, कोई भी पत्ता, फूल का नाम भी नहीं कहा, तुलसी पत्र भी नहीं है, तो कोई भी पत्ता मुझे अर्पित करेगा उसे मैं पर्याप्त मानूंगा, उसी से मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए मेरी भाभी जरूर कुछ आपको दी होगी, आप मुझे देना नहीं चाहते हैं, बताइए। सुदामा तो लज्जित है, कह रहे हैं कि सर परम ऐश्वर्यशाली भगवान को ये भुना हुआ चावल के टुकड़े देंगे तो क्या होगा। लेकिन अंतर्यामी भगवान समझते हैं, जबरदस्ती उनकी आंख में दबी हुई पोटली को खींच लेते हैं और प्रेम से उसको खाते हैं। दो मुट्ठी खा गए और कहते हैं, हे मित्र, हे सखा, इस चावल के टुकड़ों में जो आनंद है वह 56 भोग में आनंद नहीं है। मैं परम तृप्त हो गया, परम तृप्त हो गया। और उसी समय उन्होंने अपनी भाभी को संदेश दे दिया, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, पर तेरे घर भाभी जी नित्य द्वादशी हो। अब चिंता करने की भाभी बात नहीं है। अब आपके घर में एकादशी नहीं, रोज द्वादशी होगा, रोज पारण होगा, रोज आप ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और स्वयं भोजन करेंगे। अर्थात आपकी निर्धनता आज समाप्त हो गई। जो ही भगवान तीसरी मुट्ठी मुंह में डालना चाहते हैं, माता रुक्मिणी दौड़ती है, हाथ पकड़ती है, बोलिए कृष्णाय नमो नमः, कहती है, हे भगवान, आपने भोग लगा लिया, अब इस प्रसाद पर हम लोगों का अधिकार है। आपने तो बहुत कुछ दे दिया, अब हम लोगों को भी कुछ प्रसाद रहने दीजिए। तो रुक्मिणी आदि सभी रानियां भगवान के भोग लगे हुए उस चावल के टुकड़ों को, चावल के दानों को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं और सब लोग आनंदित हो जाती हैं। भगवान मने मन विश्वकर्मा को आदेश देते हैं कि जिस प्रकार द्वारकापुरी है उसी प्रकार सुदामापुरी हो जाए, रातों रात हो जाए, और रातों रात सुदामापुरी बनकर तैयार है। और रात्रि विश्राम के बाद सुबह हुआ। भक्त सुदामा स्नान ध्यान करने के बाद प्रभु से मिला, कहा, प्रभु, रात्रि विश्राम हो गया, अब मुझे अपने घर जाना है, आदेश दीजिए। भगवान ने कहा कि और ठहरिए मित्र, और ठहरिए सखा, घर पर ही क्या है, जाना ही है तो आप जाएंगे, आराम से जाएंगे। कहा, नहीं, वहां ब्राह्मणी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, मुझे जाना है। अनुमति लेते हैं और चल देते हैं। तरह तरह की बातें मन में सोचती हैं कि भगवान कितने उदार हैं, तो मुझे इसलिए धन नहीं दिया कि धन के लोभ में मैं उनको भूल जाता। मुझे तो भगवान चाहिए, धन नहीं चाहिए। भगवान ने मेरे साथ जरूर न्याय किया है, मुझे कुछ नहीं दिया है। लेकिन जब वे पहुंचते हैं अपने घर, जहां उनका घर था, वहां तो अट्टालिकाएं बनी हुई है। सुदामा मंदिर देख डरे, वहां तो अट्टालिकाएं हैं। लेकिन द्वारपाल आता है, सुदामा को प्रणाम करता है, कहता है, ये हे भगवान, यह सब आपका ऐश्वर्य है, आप चलिए, महल में पधारिए। सुशीला दौड़ी आती है। सुशीला एक सजी धजी
नारी बन करके तैयार है, एकदम आरती उतारती है अपने पति देव की और प्रेम से ले जाती है। तो धन दौलत से भक्त सुदामा को क्या प्रयोजन, उन्हें तो भगवान चाहिए। उनको भगवान मिल गए और भगवान की भक्ति में वे तपस्या में लीन रहते हैं। उनको ऐश्वर्य से, धन दौलत से कुछ लेना नहीं देना है। वो तो परम संतुष्ट हैं, परम ज्ञानी हैं। ब्रह्मणो ब्रह्म वित्तम, उन्हें तो ब्रह्म मिल गए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। बोलिए सुदामा की जय, बोलिए भगवान कृष्ण की जय, कृष्ण और सुदामा की मित्रता की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। सभी श्रोताओं को मेरा बार बार नमन और गुरु के चरणों में मैं आज के वक्तव्य को समर्पित करता हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। हमारे झा जी बहुत ही सुंदरता के साथ इस कथा को सुनाए। बहुत बढ़िया। सभी लोग श्रवण किए। अभी 2-4 मिनट पहले सबको नींद लगने